हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सस्ता वाला राइटर और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो हमारा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है चिन्ह परिपाटी के अंदर, लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल लेंस में धनात्मक होता है कि अवतल दर्पण में धनात्मक होता है, पॉजिटिव कब होती है निगेटिव कब होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज इस डाउट को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्लियर है? तो पहले समझ लेते हैं अवतल दर्पण है क्या। ठीक है, चलिए। जो उस ऊपर की ओर कलई किया रहे, यानी जिसका उठा हुआ भाग कलई किया रहे, वो कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका अंदर का भाग कलई किया रहता है। चलो, ये हमारा ऐसे है और इसका अंदर का भाग ऐसे कलर किया रहेगा और ये हमारी रहती है। चलो, तो जहाँ पे कटता है वो कटान बिंदु कहलाती है ध्रुव, यानी कि पी पोल। यहाँ पी और यहाँ भी पी। ठीक है, तो अवतल दर्पण आप समझ चुके होंगे बेसिकली कि अवतल दर्पण क्या होती है। तो अवतल दर्पण वो होती है जिसका ऊपर का भाग कलई किया रहता है। देखिए यहाँ पे ऊपर का भाग ये जो है पेंट किया है, कलई किया गया है, ये वाला पार्ट, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसका देखिए अंदर का भाग कलई किया गया है, तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका ये पोल होता है, इसमें फोकस होता है, एक वक्रता त्रिज्या होती है सी, एफ होता है, सी होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो आज हम कवर करेंगे इसी चीज़ को कि इसकी एफ जो होती है प्लस होती है, किसकी एफ माइनस होती है, किसकी सी प्लस होती है, किसकी सी माइनस होती है। ठीक है, चलो, तो मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक पे लेकर चलता हूँ, चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण में एक चिन्ह परिपाटी होता है जो हमें समझाता है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। क्लियर है? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्राफ की ओर। चलिए, यह हमारा है ग्राफ, थोड़ा सा कर देते हैं इसको हम बड़ा। चलिए, आप सबको दिख रहा होगा, बढ़िया। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा होता है x डैश और ऊपर में होता है y और नीचे होता है y डैश। ठीक है, अब देखो, इस जो मूल बिंदु हमारा है 0, ये जो हमारा मूल बिंदु आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, यहाँ पे कोई अब डायग्राम बनाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने बनाया अवतल दर्पण को ऐसा। ठीक है, इसका ऊपर का भाग हम पेंट कर देते हैं ताकि हमें लगे कि ये अवतल दर्पण है। अब देखो, ये हमारा उसका ये है, मान लो लाइन है। ठीक है, यहाँ पे होता है पोल, यहाँ होता है एफ और यहाँ होता है सी। क्लियर? आगे हाँ, तो आप जानते हैं कि ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश बने होते हैं। यह हमारा पहला चतुर्थांश है, यह हमारा दूसरा चतुर्थांश है, यह हमारा तीसरा और ये अंतिम है चौथा। देखिए, इधर जा रहा है तो प्लस, ऊपर भी जा रहा है तो प्लस, यानी कि ये चतुर्थांश जो है हमारा प्लस प्लस का है। ये देखिए, इधर जा रहा है तो माइनस और इधर जा रहा है तो प्लस, तो ये हमारा माइनस प्लस का चतुर्थांश है। आगे देखिए, इधर देखिए तो माइनस, इधर भी देखिएगा तो
माइनस, तो ये हमारा माइनस माइनस का चतुर्थांश है। इधर देखिए, इधर देखिएगा तो प्लस और इधर देखिएगा तो माइनस, यानी कि हमारा प्लस माइनस का चतुर्थांश है। समझ में आया बात? तो जितनी भी चीज़ ग्राफ में जितनी भी चीज़ इधर की ओर रहेंगी, इस साइड, वो निगेटिव कहलाएंगी, और जितनी भी चीज़ इधर रहेंगी वो हमारी पॉजिटिव कहलाएंगी। ऊपर नीचे और ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? समझ पाए? चलो आते हैं आगे, करते हैं रेज। ताकि क्लियरली आपको समझ में आ पाए। चलो अब आ गया, क्लियरली विजिबल हो गया ये चीज़। आ जाओ, अब देखो, यह हमारा था दर्पण, ये इसको किया हमने पेंट, और हम पता है आपको ये दर्पण से सब कुछ इधर होता है। अब चलो फटाफट बता दो, ये कौन सा दर्पण है? तो ये दर्पण हमारा है अवतल। कौन सा दर्पण है ये है दर्पण अवतल। क्लियर है? तो इसका F इधर है, C भी इधर है, यानी कि ये F और C दोनों इसके क्या होंगे? ये दोनों इसके माइनस होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या आप समझ पाए फ्रेंड्स कि क्यों ऋणात्मक होंगे? आप समझ पाए? इसलिए यह है क्योंकि इसके जो चतुर्थांश है वो दूसरा चतुर्थांश है जो है माइनस और प्लस का, और माइनस प्लस क्या होता है? रिजल्ट तो माइनस ही देता है। तो जितने भी अवतल दर्पण के फोकस दूरी होंगी और वक्रता त्रिज्या होगी वो सब निगेटिव होगी। और अब जानते हैं कि वस्तु जो है हमारा वो हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण के सामने रखा जाता है कहने का मतलब इधर रखा जाएगा तो इधर भी चीज़ रखी जाएगी, तो यू तो हमेशा निगेटिव होता है, यू तो सोचना ही नहीं है। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, यू जो होगी हमेशा ही वस्तु दूरी क्या होगी? माइनस होगी। अब कुछ लोग को ये भी डाउट होगा कि यू भी एफ है क्या? चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो यू जो है हमारा वस्तु दूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। न्यूमेरिकल तभी समझ पाओगे जब यू भी एफ का अंतर तुम्हें समझ में आएगा। वस्तु दूरी हमारा यू है, भी प्रतिबिंब दूरी है, और एफ जो हमारा है वो फोकस दूरी है, इंग्लिश में कहते हैं फोकस दूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ने को मिलेंगे हमें अगर टॉपिक में, उस सब कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे। यू भी एफ के अलावा आर आएगा, एम आएगा, एच आएगा, एच डैश आएगा, तो उसको हम न्यूमेरिकल में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो उम्मीद है आप अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी समझ गए। अब आएंगे आगे उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी पर। कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है? वैसे मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके हो कि रिज़ल्ट जो हमें मिला वो रिज़ल्ट ये मिला कि अवतल दर्पण की फोकस, एक सेकेंड में जूम कर देता हूँ ज़रा सा, हमें रिज़ल्ट ये मिला कि अवतल दर्पण में, इंग्लिश में इसको कनकेव मिरर भी कहते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी यानी एफ भी यू तीनों जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी तीनों क्या होती है? तीनों ऋणात्मक होती है। क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? डाउट सारे क्लियर हो गए? चलो अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम सीखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जिसके पहले हम समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी होती क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आराम से कवर करेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि मेरे को ग्राफ मिल सके।
चलो मैं यहाँ से ग्राफ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फ्रेंड्स देखो ग्राफ आ गई हमारी। आते हैं आगे, आ जाओ। निर्माण करते हैं हम दर्पण का। उत्तल दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्लई किया रहता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। देखो अंदर से धंसा है और धंसा हुआ भाग इसका पेंट किया गया है। ठीक है, ये हमारा रहेगा। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इस साइड होती है F, और ये हमारा C। लेकिन वस्तु कहाँ रखा जाएगा? वस्तु तो कभी दर्पण के पीछे नहीं रखा जाएगा। कभी भी आप आईना देखते हो तो आईना के सामने ही देखते हो, आईना के पीछे तो देखते हो नहीं। पेंट किए हुए भाग को देखो तो प्रतिबिंब नहीं बनेगी, को तो अपारदर्शी सतह है। क्लियर है? तो हम वस्तु को हमेशा रखेंगे किधर? सामने। तो सामने तो मैंने बताया फ्रेंड, जो ग्राफ किधर रहता है वो होता है माइनस। तो हम कह सकते हैं U इसका भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर है? आते हैं बात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, जो C वक्रता केंद्र है उसके बीच। ये देखिए इधर है यानी कि इस साइड है तो प्लस, ऊपर है तो प्लस। कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती हैं, और लेकिन उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्योंकि देखो ये फ्रेंड्स कहाँ दिखेगा? ये तो सामने ही दिखेगा। ठीक है, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो हमेशा निगेटिव होगी। कहने का मतलब इससे क्या हमें निष्कर्ष निकला? तो इससे हमें यही निष्कर्ष निकला कि यहाँ मैं अगर नोट पॉइंट बनाओ तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बस आप इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए तो आप बेझिझक न्यूमेरिकल को एकदम फाड़ के रख दोगे। ठीक है, एकदम न्यूमेरिकल में फार्मूला बैठाओ और धुआं धुआं करते चले जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल बनाने में। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। दर्पण सूत्र पहले समझ लो होती क्या है, उसके बाद देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी का व्युत्क्रम का योग जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब बट्टा होता है। यहाँ पे नीचे है, देख लो फ्रेंड्स तीनों में। ठीक है, तो तुम्हें इन तीनों चीज़ों में कोई दो चीज़ें दी गई हो तो तुम एक चीज़ आराम से फाइंड कर सकते हो। या अगर F और V दिया है तो U निकाल सकते हो, यदि V और U दिया है तो F निकाल सकते हो, यदि U और V दिया है, U और F दिया है तो V निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? किसी भी फॉर्मूला के अंदर दो चीज़ें दी रहती है और तीसरी चीज़ पूछती है तो आराम से निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला में 4 डिजिट हैं तो आप 3 चीज़ें दी हो, एक चीज़ निकालनी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक निकाल सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? बस ध्यान ये रखना होता है कि दर्पण सूत्र में यहाँ धनात्मक होता है और लेंस सूत्र में यहाँ पे ऋणात्मक होता है। खैर अभी लेंस सूत्र तो हमें पढ़ना नहीं है, हमारा है दर्पण पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फार्मूले होते हैं। इसके अलावा आपका फार्मूला ये होता है कि अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो r और फोकस दूरी निकालनी हो तो हम बनाएंगे F बराबर r/2। कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारा सेकंड फार्मूला बन गया। एक और फार्मूला होता है आवर्धन का, m बराबर v/u जो होती है ऋणात्मक। ठीक है, m बराबर -v/u, यानी m जो है हमारा आवर्धन है। आवर्धन कहता है कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वस्तु सापेक्ष कैसा है, मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, जो भी। एक और फार्मूला होता है m बराबर, यदि वस्तु की ऊंचाई दी गई हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। कहने का मतलब एक और इससे परिभाषा बन सकता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के यानी कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का मतलब बट्टा को क्या कहते हैं हम? आवर्धन m कहते हैं। तो इन सब 4-5 फार्मूला पे आप पूरा टॉपिक कवर कर पाओगे, है ना? बस आपके पास बेसिक होना चाहिए, आप बेझिझक बना दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग खुद से, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर में हम समझ पाएँ कि
चिन्ह परिपाटी जो है वो किसकी धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें न्यूमेरिकल सेशन का होगा और बेझिझक आप खुद से कर पाओगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, आप न्यूमेरिकल करोगे, नहीं बनेगा उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, सपोर्ट करें हमें और इस तरह हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, बाय एंड जय हिंद की सेना।